खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की आधिकारिक यात्रा के दूसरे चरण में पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न। वहीं हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को नई गति देने के लिए सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात और उत्तराखंड के सबसे बड़े और प्रमुख धामों में से एक भगवान बद्रीनाथ के मंदिर से श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान विवाद को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की आधिकारिक यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के दौरे पर हैं। मेलबर्न पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें वहां औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता के साथ ये दौरा रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की आधिकारिक यात्रा के दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न दौरे पर हैं। मेलबर्न पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों देशों के रिश्तों की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पूरे सम्मान और गरिमा के साथ हुआ। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न पहुंचे, ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों देशों की दोस्ती की गर्मजोशी साफ नजर भी आई। ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी के 3 देशों की विदेश यात्रा का दूसरा चरण है। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते पिछले कुछ सालों में नई मजबूती के साथ उभरे हैं। रक्षा, व्यापार, शिक्षा, ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स और समुद्री सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। मेलबर्न दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम बैठकें होंगी। इन बैठकों में व्यापक आर्थिक सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति, तकनीकी साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ दोनों देश पहले से ही व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर साथ काम भी कर रहे हैं। द्विपक्षीय बैठक और महत्वपूर्ण समझौते। ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की सप्लाई करेगा। भारत के स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा मिशन को मजबूती मिलेगी। कोकोस द्वीप पर एक स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाया जाएगा। भारत की महत्वाकांक्षी गगनयान स्पेस मिशन में भी ऑस्ट्रेलिया मदद करेगा। दोनों देशों ने ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पार्टनरशिप की शुरुआत की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा पर मिलकर काम किया जाएगा। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने पर सहमति बनी। साथियों, जिस एनर्जी से आप सभी ने, हमारे ओसी फ्रेंड्स ने हम सभी को वेलकम किया है, वो और भी अमेजिंग है। मेलबर्न ने एक तरह से मैदान मार लिया है। साथियों, मैं मेरे मित्र, भारत के मित्र प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीसी का भी बहुत आभारी हूं। आप सिडनी में भी साथ थे और आज यहां मेलबर्न में भी भारतीय कम्युनिटी के बीच आए हैं।
और ये एक प्रकार से फुल सर्कल हो गया है। अहमदाबाद जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है और मेलबर्न जहां आइकॉनिक स्टेडियम है, हम दोनों साथ रहे हैं। और साथियों, हम सभी ने देखा है प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज़ी जब बोलते हैं तो भारतीयों के दिल और दिमाग में छा जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा केवल द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संदेश पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भी अहम माना जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही मुक्त, समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक व्यवस्था के पक्षधर हैं। ऐसे में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने जैसे विषय इस यात्रा के प्रमुख एजेंडे में एक हैं। व्यापारिक संबंधों को और गति देने के लिए भी दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर चर्चा की संभावना है। वहीं पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की दोस्ती का नया दौर शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित नजर आया। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग मेलबर्न में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे। भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों की मजबूत कड़ी माना जाता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का हर ऑस्ट्रेलिया दौरा प्रवासी भारतीयों के लिए भी खास महत्व रखता है। मेलबर्न में मिला भव्य स्वागत इस बात का संकेत है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा रक्षा, व्यापार, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। अब सबकी नजर दोनों देशों के बीच होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं और संभावित समझौते पर टिकी है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को नई गति देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जनपद बांदा को करीब 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 229 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम ने विकास, कानून व्यवस्था और किसानों की समृद्धि को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा को आज विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली। करीब 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास, कानून व्यवस्था, किसानों, सिंचाई और बुंदेलखंड के समग्र विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। बांदा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। 229 विकास परियोजनाओं मुख्य रूप से बांदा की सदर और बबेरू विधानसभा क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए समर्पित। मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन पुरसे में नवनिर्मित आधुनिक पुलिस आवासीय अपार्टमेंट का लोकार्पण कर पुलिसकर्मियों को बड़ी सुविधा दी। कालूकुआ चौराहे पर पहुंचकर मुख्यमंत्री द्वारा वीरांगना अवंतीबाई लोधी की भव्य प्रतिमा का अनावरण और लोकार्पण किया गया। मुख्य जनसभा शुरू होने से पहले बांदा जिले के विकास कार्यों पर आधारित एक विशेष शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई। यहाँ के कोलों के साथ, यहाँ की बनवासी जातियों के साथ, यहाँ के ऋषि मुनियों के सानिध्य में रह करके उन्होंने 12 वर्ष यहाँ पर व्यतीत करने के उपरांत जब उन्हें लगा 12वें वर्ष में कि अभी तो अकार्य विष्ट है, जिसके लिए निमित्त ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो उन्होंने इसके बाद यहां से दक्षिण की ओर रुख किया था।
दंडकारण्य में उन्होंने प्रवेश किया और पंचवटी में मां जानकी का अपहरण हो गया था। बहन और भाइयों, रामायण की गाथा हम सबको एक नई प्रेरणा देता है। चित्रकूट, जिस चित्रकूट को एक विकसित चित्रकूट के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य पहले भी थी, लेकिन पिछली सरकारों ने चित्रकूट के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। लोग भय के मारे नहीं आते थे, आने जाने के साधन नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कितना अव्यवस्थित सा था। राजापुर में कोई कार्य नहीं हो पाया था। चित्रकूट में 2017 के पहले हम लोग आते थे, कितना चित्रकूट में अव्यवस्था की स्थिति हुआ करती थी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बुंदेलखंड लंबे समय तक विकास से वंचित रहा, लेकिन अब क्षेत्र में तेजी से बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के हित में लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही कानून व्यवस्था, निवेश और रोजगार के मुद्दों पर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश की अपनी एक ताकत है। ये ताकत आपने देखा होगा, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया में थे। इंडोनेशिया ने भारत के साथ जो समझौते किए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश में बन रही है ब्रह्मोस मिसाइल को भी भारत आयात करेगा, निर्यात करेगा आपके जो है इंडोनेशिया के लिए। ये भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उदाहरण है और एक्सपोर्ट की ताकत को बताता है। रक्षा सेनाओं के पास अपने देश में बने हुए हथियार हों, अस्त्र शस्त्र होंगे, और उसका एक केंद्र बिंदु आपका चित्रकूट भी होगा। चित्रकूट भी होगा। शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। इसका उदाहरण कोई बनेगा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का संधान का केंद्र कोई बनेगा, चित्रकूट बनेगा। चित्रकूट। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। मंच से सरकार ने संदेश देने का प्रयास किया है कि विकास योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि घोषित परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी होती हैं तो क्षेत्र की सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड के विकास को लेकर सरकार ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नजर इस बात पर है कि 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इन 229 परियोजनाओं का काम तय समय पर पूरा होता है और इनका लाभ आम लोगों तक कितनी तेजी से पहुंचता है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के सबसे बड़े और प्रमुख धामों में से एक भगवान बद्रीनाथ के धामों से मंदिर से श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे में कथित हेराफेरी के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले ने सियासी और धार्मिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीरता से लेते हुए इसे तुरंत एक्शन लिया है और एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के सबसे बड़े धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के दान और चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोपों ने सियासी और धार्मिक हलकों में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि आस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। चारधाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के दान और चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोप सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की जांच के लिए हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष होगी और अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी साबित होती है तो दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। चढ़ावे में हेराफेरी को लेकर सीएम धामी सख्त। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए।
समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने का दिया गया आदेश। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC ने प्राथमिक जांच में अनियमितता सामने आने के बाद भी लिया फैसला। अध्यक्ष कार्यालय के निजी सचिव कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी, कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो क्या मंदिरों को लेकर उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है चूंकि सभी चीज़ों का प्रावधान किया है, जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी, किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं की श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा दान किसी भी व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि भगवान की सेवा और धर्मार्थ का कार्यों के लिए होता है। ऐसे में यदि कोई इसमें हेराफेरी करता है तो वह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। पहल की जरूरत है। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी, कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो बिल्कुल क्या मंदिरों को लेकर नहीं कोई ठोस पहल की जानी चाहिए? प्रबंधन में कोई बदलाव? देखिए, उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है चूंकि सभी चीज़ों का प्रावधान किया है, जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी, किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया। सर, मानसून को लेकर मानसून के लेकर सारी तैयारियां चल रही हैं। मानसून आ भी गया है और अगले 10 दिनों तक कुछ जनपदों में हमारे यहाँ हाई अलर्ट भी रहने वाला है। उसी के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये भी कहा कि ऐसे कृत्य गौहत्या और माता पिता की हत्या जैसा महापाप है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति केवल भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं, बल्कि धार्मिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार की मृत्यु पर भी समान रूप से लागू होगी। सरकार का संदेश साफ है कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बद्रीनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं है, बल्कि लोगों के विश्वास से जुड़ा मुद्दा भी है। अब ये जांच समिति तय करेगी कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो सरकार अपने जीरो टॉलरेंस के दावे पर कितना खरा उतरती है। फिलहाल सरकार ने जांच के जरिए पूरे मामले की तह तक जाने का भरोसा दिया है। अब सबकी नजर जांच समिति की रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। स्पेशल रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।